बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की किताब वसंत भाग 3 का पाठ 15 सूरदास के सूर के पद, ये पाठ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सूर के पद। सूर के पद का हम लोगों ने व्याख्या पढ़ी थी पहले, और आज इस प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों में से 2 हम लोगों ने पूरा कर लिया था, और आज हम लोग उसका शेष प्रश्न पूरा करेंगे। तो तीसरा प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। तीसरे प्रश्न में लिखा है कि दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ अधिक पसंद करते थे। इससे पहले जो प्रश्न था, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए, और दूसरा था श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे, और तीसरा है दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 3 लिखेंगे। तो दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी खाना पसंद करते हैं। दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी खाना पसंद करते हैं। माखन रोटी खाना पसंद करते हैं। उत्तर 4 यहाँ पे हम लोग करेंगे। तैही पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से यशोदा का यह कहना है कि यशोदा का यह कहना है कि क्या तुम्हारा पुत्र ही अनोखा है। यहाँ पे ग्वालन का यह कहना है कि क्या तुम्हारा पुत्र ही अनोखा है। वो कहती है कि क्या तुम्हारा पुत्र ही अनोखा है। माध्यम से इन पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ यशोदा को उलाहना देती है कि तुमने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। उलाहना देती है कि तुमने अनोखे पुत्र को
अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? तो मक्खन जो है वो चुराते और खाते समय श्री कृष्ण मित्रों के साथ जल्दबाजी में मक्खन चुराते समय उत्तर 5 यहाँ पे हम लोग करेंगे। मक्खन चुराते और खाते समय मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते हैं। बिखरा देते हैं क्योंकि मक्खन चुराने की जल्दबाजी, क्योंकि मक्खन चुराने की जल्दबाजी तथा अपने सखाओं को देते समय अपने सखाओं को अपने मित्रों को देते समय ऐसा हो जाता है। अब उत्तर 6 है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों, ये बताना है। दोनों पदों में से मुझे पहला पद अधिक सुंदर लगा, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के भोले और सहज बालपन का
मनमोहक वर्णन जिस प्रकार किया गया है मनमोहक। अब यहाँ ऊपर लिखेंगे हम लोग, इसका पूरा करेंगे उत्तर। इस छठे प्रश्न का शेष भाग जो है ऊपर हम लिख रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण के भोले और सहज बालपन का मनमोहक वर्णन जिस प्रकार किया गया है, मनमोहक वर्णन जिस प्रकार किया गया है वैसा प्रायः सभी बच्चे किया करते हैं। जैसा मनमोहक वर्णन इसमें किया गया है वह बहुत सुंदर लगता है। अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना, इसके अंतर्गत हम लोग पहला प्रश्न करेंगे। यहाँ पर प्रश्न है कि दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। तो दूसरे पद के आधार पर जो है इनकी उम्र बतानी है कि दूसरे पद के आधार पर इनकी उम्र क्या रही होगी। तो दूसरे पद के आधार पर इनकी उम्र जो है वो 8-9 वर्ष की रही होगी। और क्योंकि इस उम्र के बच्चे ओखल पर चढ़कर छीके से मक्खन उतार सकते हैं और दही जो है वो इस तरह के कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 8-9 वर्ष की होगी। इतनी कम उम्र का बालक ही इस उम्र का बालक ही ओखल पर चढ़कर छीके से मक्खन उतार सकता है। छीके से
मक्खन उतार सकता है। दही, मक्खन आदि दही, मक्खन आदि ज़मीन पर बिखेरना दही, मक्खन आदि ज़मीन पर बिखेरना, साथियों को खिलाना, आदि के माध्यम से खिलाना आदि के माध्यम से उनके उम्र का पता लगता है। उनके उम्र का पता लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने अनुमान और कल्पना का ये प्रश्न किया। और दूसरा प्रश्न जो यहाँ पे पूछा गया है अनुमान और कल्पना का, ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो। अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। तो ये सभी बच्चे अपने अपने बचपन की बातों को याद करेंगे और सुनाएंगे। और तीसरा प्रश्न जो है यहाँ, किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक, माता पिता, बड़ा भाई बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगा हो। तो छात्र स्वयं ऐसी घटनाओं को लिखेंगे। तो ये उनके खुद के करने के लिए है। और अब हम लोग यहाँ भाषा की बात पर आते हैं। और भाषा की बात में जो है यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है, माँ के मना करने पर भी घर की चीज़ों को बिना पूछे खाना। घर में रखी कोई स्वादिष्ट मिठाई, चॉकलेट या वस्तु रखी हो और माँ उसे खाने से मना कर दे, ऐसे में उसे खाने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। यदि हम चुपके चुपके उसे खा लें और चोरी करके खाते पकड़े जाएं, तो पहले स्वीकार करने से मना कर देंगे। अगर माँ के सामने झूठ भी पकड़ा गया तो तुरंत माफ़ी मांग लेंगे। माँ से माफ़ी मांगने पर वह कभी भी डांटेंगी नहीं, बल्कि प्यार एवं सहानुभूतिपूर्वक प्यार से गले लगा लेंगी। तो ऐसा होता है कि डांट पड़ती है, लेकिन इतना भी नहीं खाने पीने की चीज़ों को लेकर, और स्वास्थ्य को लेकर भले ही बोला जाए, लेकिन ऐसे जो है कभी बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि टॉफ़ी, बिस्किट, चॉकलेट इत्यादि जो है बिना पूछे ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग भाषा की बात करेंगे। श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उसे माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। तो भाषा की बात में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सभी लोग शीर्षक डालेंगे भाषा की बात। एक शब्द लिखना है माखन चुराने वाले की जगह पे, तो एक शब्द में हो जाएगा माखन चोर।
यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। और तीसरा प्रश्न यहाँ पे 5 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो उत्तर 2 में गिरधर, गोपाल, मुरलीधर, गिरधर, गोपाल, मुरलीधर, कान्हा, माखन चोर, इत्यादि जो है, वासुदेव भी कहते हैं इनको, वासुदेव, और अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो है वो है, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं, और विपरीतार्थक शब्द विलोम। तो पर्यायवाची शब्द जो है यहाँ पर तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखेंगे और विलोम लिखेंगे। उत्तर 3 में जैसे धरती, भूमि, पृथ्वी, मैया, जननी, माँ, माता। कृष्ण, गोपाल, कन्हैया। दूध, दुग्ध, गोरस, सूरज, सूर्य, रवि। ये पर्यायवाची हो गए। और विलोम हम लोग इधर लिखेंगे। विलोम दिन रात, श्वेत श्याम, शीत उष्ण, मित्र शत्रु मित्र, मित्र शत्रु, छोटी बड़ी, ये सब जो है विलोम इस तरह के हैं। विलोम और पर्यायवाची जो है ये शब्दों का प्रयोग करते हुए और वाक्य प्रयोग करते हुए इन सब के द्वारा जो है अभ्यास से ये अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं, और इनसे जो है हमारी भाषा बहुत अच्छी हो जाती है। तो आज हम लोगों ने इस पाठ के इन प्रश्नों को किया, और यहाँ पर जो है पर्यायवाची, विलोम
पर्यायवाची में समानार्थक शब्द भी आ जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पर कई प्रश्नों को हम लोगों ने किया। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी होता है, जैसे कि बहुत सारा ऐसा शब्द जो कि अनेक शब्द की जगह पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इन शब्दों का भी प्रयोग शब्द के अंतर्गत जो है बच्चे इसको सीखते हैं। शब्द में जो है शब्द के जो प्रकार होते हैं उसमें जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बच्चों को सिखाया जाता है। तो इससे जो है आज हम लोगों ने इस पाठ के सभी प्रश्नों को पूरा कर लिया है। और इस पाठ के माध्यम से कृष्ण की बाल लीलाओं को हम लोगों ने जाना और उससे आनंद उठाया। तो इनकी कृष्ण की लीला तो बहुत ही प्रसिद्ध है। बाल लीला जो है विशेष तौर पर बाल लीला जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इन दोनों ही पदों में सूरदास जी ने, जो कि बहुत ही अच्छा बच्चों के मन को जानते थे और बालक की लीलाओं में सहजता और स्वाभाविकता का उन्होंने वर्णन किया है। और इसमें जो है बालक श्री कृष्ण यशोदा से पूछते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। ये बहुत ही जो है अच्छा लगता है पढ़ने में। और वो बहुत दिनों से दूध पीते आ रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी चोटी वैसी ही है, वो न लंबी हुई है न मोटी हुई है। और वे कहते हैं कि तुम कहती थी कि बलराम भैया की भांति मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। यह कंघी गूंथते समय कहती थी कि नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी, यानी कि लहराने लगेगी धरती पर। और लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और श्री कृष्ण माँ को उलाहना देते हुए कहते हैं कि तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो, मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो, और इसीलिए जो है हमारे बाल लंबे नहीं हो रहे हैं। और वो जो है एक माँ अपने बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाती है। तो यशोदा माँ भी उसे ये लालच देती हैं कि तुम्हारी भी चोटी लंबी हो जाएगी, और इसीलिए जो है वो उसको दूध पिलाती हैं। और दूध पिलाने का जो है कृष्ण को जो है तैयार करती हैं कि वो दूध पी लें। और कृष्ण भगवान इस लालच में दूध पीते जाते हैं कि उनकी चोटी भी भैया की तरह बड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और इस तरह से माँ जो है अपने दोनों ही कृष्ण के प्यार भरी बातें सुनकर उन्हें गले लगा लिया। और कृष्ण और बलराम दोनों के लिए ही वे लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो ये पहले पद में जो है ये वर्णन आया। और दूसरे पद में जो है वो गांव की गोपी उलाहना देती है कि तुम्हारे पुत्र ने मेरे छीके के ऊपर रखी दूध दही खुद भी खाया और ग्वालों को भी खिलाया और गिराया भी। और वो माता यशोदा से शिकायत करती हैं कि तुमने ही ऐसा अनोखा पुत्र पैदा किया है, तुम उसे मना क्यों नहीं करती। तो यहाँ पर जो है वो कहती है कि तेरे उलाल मेरो माखन खायो, और दोपहर दिवस जानी घर सोने, और सूना घर जान कर दोपहर का समय जो है वो दिन का सूना जानकर ढूंढ ढूंढ कर अपने से ही आया। और दरवाज़ा खोलकर बैठी मंदिर में, और मंदिर में बैठकर दूध दही सब सखनी खवायो, और अपने मित्रों को भी खिलाया। उखल चढ़ी सीके को लीनो, और उखल के ऊपर चढ़कर छींका ले लिया, और अनभावत भूमि में ढरकायो, और अगर अच्छा नहीं लगने पर वो ज़मीन पर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, और गोरस की यानी कि दूध से बने सभी चीज़ों की रोज़ जो है नुकसान होता है। यह ढोटा कौने ढंग लायो, और ये तुम्हारा पुत्र को क्या सिखाया है। सूर्य श्याम को हटकी न राखें, तैही पूथ अनोखो जायो।
और सूरदास कहते हैं कि वो कहती है शिकायत करते हुए कि हे माँ यशोदा, तुम ही ने ऐसा पुत्र जो है जन्म दिया है, ऐसे पुत्र को, ऐसे अनोखे पुत्र को तुमने जन्म दिया है। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से कृष्ण लीलाओं के बारे में जानने को मिला। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।